नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिकारी गौस खान को हिरासत में लिया गया है। गौस खान ने चीतल का शिकार किया था और कल रात 9 बजे इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। गौस खान ने चीतल का शिकार किया था, उसकी फोटो भी पोस्ट की गई थी और उसी पोस्ट को लेकर इंडिया डेली ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी। वाइल्ड लाइफ को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। गौस खान पर बड़ा असर यहां पर लेते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए शिकारी गौस खान को हिरासत में लिया गया है। चीतल का शिकार किया था गौस खान ने, लखनऊ के पास का रहने वाला गौस खान। बड़ी खबर आ रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। अरविंद, बहुत बड़ी खबर है। इंडिया डेली ने 9 बजे इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इस खबर पर सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई करते हुए गौस खान को हिरासत में लिया गया है। ये इंडिया डेली की खबर का बहुत बड़ा असर है कंचन, क्योंकि जैसे ही हमने खबर चलाई उसके बाद पूरा का पूरा वन विभाग के साथ साथ एसटीएफ हरकत में आ गया और उन्होंने गौस खान की तलाश शुरू कर दी। हमें जो जानकारी है उसके अनुसार गौस खान को देर रात हिरासत में ले लिया गया। एसटीएफ ने इसमें उनकी मदद की और कहा जा रहा था कि सर्विलांस के जरिए पहले इसको तलाश किया गया और तलाश किए जाने के बाद जो है एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम, इसमें यह कहा जा रहा था कि एसडीएम, वहां के जो मलिहाबाद के एसडीएम हैं, उनको भी शामिल किया गया। यानी एक बड़ी टीम बना के इस पूरे मामले पे कार्रवाई की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर कुल कितने लोग इसमें शामिल थे। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और ये भी वन विभाग कह रहा है कि जल्दी ही उनको भी हिरासत में लेके पूछताछ किया जाएगा। ये निश्चित रूप से अपने आप में इंडिया डेली के लिए बड़ी कामयाबी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अवैध रूप से प्रतिबंधित जानवरों का शिकार करता था, उसको इंडिया डेली ने लोगों के सामने लाने का काम किया है और मैं समझता हूं कि ये पहला मामला है जो लोगों के सामने आया है। अभी न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जिसका किसी को पता नहीं है। तो ये इंडिया डेली ने शुरुआत की है और इसमें एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि आपका बहुत रसूख है तो गलत काम करने का प्रश्रय मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और यही हुआ इस बार। जैसे ही हमें ये तस्वीर बंदूक के साथ और शिकार के साथ मिली, हमने प्रायोरिटी पे इसको चलाई और उसका परिणाम ये है कि जो शिकारी है वो पुलिस के वन विभाग के हिरासत में है। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति ने इसका शिकार नहीं किया होगा, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जानवर आपको दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मृत जानवर को पर अपनी शेखी बगाड़ते हुए तस्वीर खिंचवाने का काम ये अपराधी कर रहा है गौस खान। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये तस्वीर अपने आप में बहुत मायने रखती है उन लोगों के लिए जो जानवरों से प्रेम करते हैं। और कल इसको लेके जब इंडिया डेली ने बड़ा खुलासा किया, उसके बाद तुरंत जो है एसटीएफ हरकत में आई। वन विभाग ने एसटीएफ के साथ संपर्क किया, अपनी पूरी बड़ी टीम बनाई और मलिहाबाद से गौस खान को उठा लिया। ऐसी जानकारी इंडिया डेली के पास है और यह भी कहा जा रहा है कि पूछताछ उनकी जारी है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं कंचन, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उनको भी हम हिरासत में देखेंगे। अरविंद, क्योंकि देखिए गौस खान के बारे में जब कल हम दर्शकों को बता रहे थे तो हम ये भी बता रहे थे कि जब भी लखनऊ में घुड़सवारी का कोई आयोजन किया जाता था, सबसे ज्यादा चर्चा गौस खान के घोड़े की होती है। रसूख परिवार को बिलोंग करता है, शौकिया इंसान है, लेकिन वो शौक कब सनक में बदल गया ये फर्क गौस खान नहीं समझ पाया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इंडिया डेली ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन एक और चिंता का विषय है और एक और विषय है अरविंद, जिस पर मैं चाहती हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हम उस देश में रहते हैं जहां पर पेड़ पौधों को भी सुरक्षा दी जाती है, उसके लिए भी हमारे देश में कानून है। फिर ये तो वाइल्ड लाइफ है जिनका प्रोटेक्शन देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कानून में है। मैं कंचन यही तो कहना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा अपराध है। जो प्रतिबंधित जानवर है उसका आप शिकार कर रहे हैं, उसमें पूरी टीम शामिल है, उसमें आप हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस तरह का काम किया, उनकी पूरी जिंदगी जो है मुकदमा लड़ते हुए, जेल में जीवन बिताते हुए बीता है। और मैं यहाँ पे ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ इंडिया डेली के माध्यम से कि ये जो शिकार हुआ है, इनके जो सारे कल्प्रिट हैं उनको इंडिया डेली सबके सामने लाने का काम करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरह का जघन्य अपराध करके भी बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये तस्वीरें आई, हमने पूरे देश में इसको दिखाने का काम किया और शायद उसी का परिणाम है कि आज गौस खान जो है वो पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जहां वो रहता है या जहां जहां उसके रहने के ठिकाने हैं, वहां पे तलाशी अभियान चल रहा है। मैं समझता हूं कि अभी और भी बहुत सारी बातें कंचन सामने आएंगी, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि आदमी का जो चरित्र है वो बदलता नहीं है। अगर आपकी फितरत नहीं बदलती है तो आप जो है ऐसे ही काम करते रहेंगे। अभी तो ये पहला मामला सामने आया जिसकी तस्वीरें थी, क्योंकि ये ऐसा हैबिचुअल काम करता था। कल हमारी कई लोगों से लखनऊ में जब बातचीत हो रही थी तो उस दौरान हमें पता चला कि इसकी इस तरह का काम करने की आदत है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करना, उन पर रोप डालना, और इसी क्रम में वो शिकार के लिए उनको जो है उकसाता था और सभी को लेकर शिकार के लिए जाता था। तो एक शिकार का मामला जो अवैध शिकार था उसका सामने आया है। मैं समझता हूं कि वन विभाग जब पूछताछ करेगा तो इसमें और भी बड़े खुलासे होंगे, और भी रसूखदार लोगों के नाम सामने आएंगे। और इंडिया डेली उन नामों को जानने के लिए बेहद उत्सुक है और देश को बताने के लिए भी बेहद उत्सुक है। अरविंद, क्या लगता है आपको, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 1 महीने पहले पीलीभीत से भी ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की राइफल को छीनकर 2 शिकारी अंदर चले जाते हैं और चीतल का शिकार करते हैं। जब चीतल का मांस मिलता है तो इस बात की पुष्टि होती है कि चीतल का शिकार किया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे शौकिया लोग, ऐसे सनकी लोग कई और शिकार करते हैं जो लोगों के सामने तक नहीं आ पाती, और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दर्शक, इंडिया डेली के जो दर्शक है, वो जागरूक रहें कि सच क्या है, हकीकत क्या है? कंचन, ये बेहद आवश्यक है कि आपके आसपास क्या चल रहा है आप उस पर विजिलेंट रहें। नहीं विजिलेंट रहेंगे तो गौस खान जैसे लोग जो है आपकी नींद को हराम कर देंगे। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा दुस्साहस है कि गौस खान जो एक प्रतिबंधित जानवर को मारता है और उसके बाद उसके साथ तस्वीरें खिंचवाता है। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि इस बात को पता किया जाए कि आखिर इस शिकार में और कौन कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा इस तरह की बड़ी पार्टियां करने का आदी गौस खान इसके पहले भी शिकार करता था। इसकी शिकायतें लोगों को मिली थी, लेकिन चूंकि रसूख बड़ा था, आदमी बड़ा था, पैसा था, तो इसलिए लोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। लेकिन यही कहा गया है कि अगर आप गलत करेंगे ना तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा। और गौस खान अभी जो है वो पुलिस और वन विभाग के हिरासत में है, और वो सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि इंडिया डेली ने इसको पूरे देश में प्रचारित करने का काम किया। हम लोगों ने वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट किया और वन विभाग ने बाकायदा टीम बना के एसटीएफ के साथ मिलकर, वहां के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर गौस खान को हिरासत में ले लिया है। अब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अभी इसमें आगे बहुत सारी कार्रवाई हो रही है और हम आपको पल पल की अपडेट देंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या किया जा रहा है, किस तरीके से इसके अलग अलग जगहों पे तलाशी का अभियान चल रहा है। इसमें जो लोग और शामिल हैं उनसे पूछताछ के लिए उनको भी हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कंचन, और मैं समझता हूं कि एक बड़ी खबर है देश के लिए कि एक ऐसा शिकारी जो कि लोगों के सामने आया है, जो अवैध जानवरों का, प्रतिबंधित जानवरों का शिकार कर रहा था। बताइए, और यही हैरान करने वाली बात है अरविंद, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे और इन तस्वीर को देखकर कई सारे सवाल हैं जो हमारे मन में खड़े हो रहे थे कि ऐसी अभद्र इस तरह से घटना करना, इस तरह से शिकार करना क्या दर्शाता है? क्या एक ह्यूमन की साइकोलॉजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि वो एक बेजुबान वाइल्ड लाइफ, जिसको हमारा देश का कानून प्रोटेक्शन देता है, जिसको मारने पे आपको 3 से 7 साल की जेल हो सकती है, उसके साथ इस तरह की घटना की जाती है। लेकिन अरविंद, एक बात तो साफ है कि क्या ये किसी अकेले, क्या ये इसमें सिर्फ गौस खान का ही हाथ है या गौस खान के साथ और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हो सकते हैं? कंचन, जैसा मैंने बताया कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो शिकार कर पाए। ये पूरी की पूरी टीम है जो इस तरह का काम करती है। मैं समझता हूं कि इसके साथ और भी लोग हैं, जैसा मुझे वन विभाग के एक बड़े अफसर ने जानकारी दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो शामिल हैं और इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि
इसमें जो है अभी और लोगों की जो है तलाश जारी है। और जैसा मैंने कहा कि एक मामला तस्वीरों के जरिए सामने आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जो है सामने आने बाकी हैं। जो लोग इसमें शामिल थे, ये कोई पहला मामला नहीं होगा कंचन, क्योंकि जिस तरह का इसका चरित्र है, जिस तरह का इसका व्यवहार है, ये पहले भी इस तरह के काम को अंजाम देता था। मैं समझता हूं कि वन विभाग की ये जिम्मेदारी है कि वो इसे सख्ती के साथ पूछताछ करे, जिससे कि पूरा सच सामने आ जाए, बाहर आ जाए। बिल्कुल अरविंद, और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को एक बार हम तस्वीरें भी दिखाएं, गौस खान की तस्वीरें दिखाएं, चीतल की तस्वीरें दिखाएं। जिस चीतल का गौस खान ने शिकार किया था उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, एक गौस खान और उसके शौक की, घुड़सवारी की, हॉर्स राइडिंग की। जब भी लखनऊ में कोई बड़ा आयोजन हॉर्स राइडिंग का होता था, उसमें गौस खान और उसका घोड़ा ही जीतता था। सबसे ज्यादा किसी घोड़े की अगर चर्चा होती थी तो वो गौस खान के घोड़े की चर्चा होती थी। और दूसरी अभद्र और विभत्स तस्वीर चीतल के शिकार की आप देख रहे हैं, उस बेजुबान वाइल्ड लाइफ की आप देख रहे हैं, जो कई सारे सवाल हमारे मन में खड़ा करती है। और इन्हीं सवालों के साथ कल 9 बजे इंडिया डेली ने एक मुहिम छेड़ी थी, और उस मुहिम के तहत इस वक्त वन विभाग की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई लगातार की हुई है। अरविंद, ये दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें, पहली तस्वीर गौस खान के शौक की और दूसरी तस्वीर गौस खान के विभत्स इस अंजाम की जो उसने चीतल का शिकार किया है। चीतल शिकार का जब भी जिक्र होता है तो सलमान खान का केस याद आता है, जब हम साथ साथ एक ब्लैक बग पोचिंग केस सामने आया था, कितने वक्त तक चला था। और अब ये केस ऐसे सामने आते हैं, जैसा कि अरविंद लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जो हम तक सामने भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये कई बड़े मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। एक बेजुबान वाइल्ड लाइफ के साथ ऐसी घटना करना, जेल भी हो सकती है इस चीज के लिए, 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। कंचन, देखिए क्या होता है कि इस तरह का जो काम करते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक फिल्म अभिनेता के साथ क्या क्या हुआ, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा, और कैसे उनकी ज़िंदगी जो है इसको लेके कितनी प्रभावित रही। गौस खान जैसे जो लोग हैं वो पैसे के बलबूते कुछ भी करना चाहते हैं, यही हमने देखा है। और पैसे के बलबूते वो कानून को खरीदना चाहते हैं, और उनकी ये आदत होती है कि वो हर दिन हर रोज कानून तोड़ें, कानून को अपने ठेंगे पे रखें। और आप इसमें देख रही इन तस्वीरों में, आप जिस तरह से देख रही हैं, आप देखिए कि बारहसिंघा जिसका गला कटा हुआ है, हम उसको खुल के इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उससे खून बह रहा है। आप देखिए कि उसके सींग को पकड़ के गौस खान बैठा हुआ है, पीछे एक इसका कर्मचारी खड़ा हुआ है, और इसके आसपास अगर तस्वीरों को देखेंगे तो और भी बहुत सारे इसमें लोग हैं जिनकी पहचान वन विभाग कर रहा है। मैं आपसे कंचन ये कहना चाहता हूं कि ये लोग हैबिचुअली होते हैं, इनकी आदत होती है इस तरह का काम करने का, और इनको लगता है कि ये पैसे और ताकत के बलबूते बच जाएंगे। लेकिन इसीलिए इंडिया डेली है, इंडिया डेली का एक काम है कि अगर गलत करोगे ना तो सलाखों के पीछे जाओगे, बचा नहीं पाएगा कोई तुम्हें। और यही हमने जब प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब इस खबर को दिखाई, तो उसका परिणाम यह हुआ कि गौस खान वन विभाग और पुलिस के हिरासत में है। ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको भी आने वाले समय में वन विभाग, एसटीएफ या पुलिस जो है हिरासत में लेगी, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा गैंग है और ये गैंग जो है बहुत समय से काम कर रहा है। इसको भी जानने की लोगों को बेहद आवश्यक है। और जिस तरीके से वन विभाग के एक बड़े अफसर से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम लोग इससे सख्ती के साथ पूछताछ कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है अब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। पहले तो इसने उनके पूरी टीम को गुमराह करने की कोशिश की, कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब थोड़ी बहुत सख्ती हुई तो वो टूट गया और उसने बताया कि नहीं, इस शिकार में वो शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, उसकी क्या जानकारी गौस खान ने वन विभाग और एसटीएफ को दी है। हम आने वाले समय में देखेंगे कि और भी लोग हिरासत में लिए जाएंगे और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और इंतजार हमें भी उस चीज़ का अरविंद, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है, इतना गंभीर है कि इसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। आप तस्वीर जब देखेंगे, जब ये तस्वीरें हमारे सामने आई थी तो मन विचलित हो जाता है कि कैसे एक बेजुबान वाइल्ड लाइफ के साथ इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। सजा का प्रावधान है। अखंड भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखंड, कल लगातार आप भी जानकारी दे रहे थे, गौस खान के बारे में आप बता रहे थे, इंडिया डेली की बड़ी खबर
इंडिया डेली की बड़ी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। इस रसूखजादे गौस खान को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसे हिरासत में लेके अभी थाने पे लाया गया है और जैसे जानकारी उससे वो जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कुछ किया था इसने, क्या वाकई में शिकार किया था तो कहाँ पे किया था, कौन कौन से लोग शामिल थे, कब की घटना है, क्या कुछ हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए थे, कैसे और फिर ये फोटो क्यों डाली गई, चूंकि वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम है उस अधिनियम का पूरी तरीके से उल्लंघन है ये, तो ये क्यों किया गया, ये जान उसका डेलिबरेटली किया गया या फिर मैं इसमें अनजाने में किया गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे अखंड मेरा सवाल इसमें यह है कि ये जानकारी जो ली जा रही है ये बेहद आवश्यक है। कल देर रात एसटीएफ के साथ मिलके वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। अखंड, मैं प्रारंभिक तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूं कि अकेले तो ये शिकार नहीं हुआ होगा, इसमें क्या कुछ ये जानकारी मिल रही है कि क्या टीमें कहीं भेजी गई हैं या एसटीएफ या वन विभाग संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है? देखिए, अभी जो जानकारी दी जा रही है वन विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है कि वन विभाग ही इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन एसटीएफ की मदद जरूर ली जा रही है। ये अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से, चाहे एसटीएफ हो या फिर वन विभाग की तरफ से, कि किस तरीके से कहां कहां और छापे डाले जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे जुड़े हुए तार जितने भी हैं, जहां भी मतलब इसके जुड़े हुए तार हैं वहां तक पहुंचा जाएगा, और जो भी, चूंकि ये बहुत जघन्य अपराध है, तो इस तरीके के अपराधों में जिन लोगों की भी संलिप्तता है उन सभी लोगों को डिटेन किया जाएगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत ही ये कार्रवाई की जानी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जब एसटीएफ की एंट्री हुई है तो एसटीएफ अपने तरीके से काम करती है और बहुत कुछ चीजें वो खुलासे नहीं करती जब वो किसी अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन उसके बाद ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौस खान लखनऊ के लिए और उसके आसपास के जिलों के लिए कोई एक ऐसा नाम है जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि इनका परिवार रसूखदार रहा है और हमेशा इसने अपने रसूख का फायदा उठाया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कल देर रात जब पूरी कार्रवाई हो रही थी तो उसमें क्या कुछ जानकारी वन विभाग की तरफ से मिल पाई है कि उसमें क्या क्या बरामद हुआ है या क्या क्या चीजें मिली हैं? कोई जानकारी है क्या अपने पास? देखिए, अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं, चूंकि अभी केवल हिरासत के लिए बुलाया, हिरासत में लिया गया है, अभी पूछताछ की गई है, गिरफ्तारी जैसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये नहीं, अगर मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां से क्या क्या सामान मिला है, कुछ अगर मिला है, बंदूक मिली है कि नहीं मिली है, ये जो जिसका शिकार किया गया है उसके बारे में कोई जानकारी या कोई बरामदगी हुई है कि नहीं हुई है, क्या खाल कोई मिला है या सींग मिला है? क्योंकि आगे जो मुकदमा चलेगा, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सबूतों के आधार पे होगी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ हिरासत में लेने के साथ साथ निश्चित रूप से एसटीएफ और वन विभाग जरूर ये चाहेगा कि जैसे ही वो सबूत इकट्ठा करे और फिर आगे की कार्रवाई करे। अखंड, फिलहाल अभी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूरा फोकस जो है वो खाल बरामद करने पे और जो सींग बरामद करने पे या फिर इससे जुड़ी हुई चीजें, और भी जो इसके पहले भी, चूंकि ये पहला मामला नहीं लगता है जो उसके एसटीएफ भी ये मान के चल रही है और वन विभाग यही मान के चल रहा है कि ये पहला मामला नहीं है जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया गया हो या शिकार किया गया हो जंगली जानवरों का। तो ये जो ये लगातार ये चला होगा सिलसिला, और ऐसे में वो तमाम तहकीकात की जाएगी जिसमें बहुत सारी चीजें मिलने की उम्मीद की जा रही है। मुमकिन है कि और भी चीजें, कुछ चीजें इसके ऐसी मिल जाएं जो इसके खिलाफ पुख्ता सबूत बन जाए, तो उसको लेके अभी तैयारी, अभी पूछताछ भी की जा रही है, शायद बरामदगी की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेके डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा कि क्या कुछ चीजें इसके पास से बरामद। ठीक है अखंड, मैं यही कहूंगा कि आप पूरी खबर पे नजर बना के रखें। हम उम्मीद करेंगे कि जब हम अगली बार दर्शकों के साथ गौस खान के बारे में बताएंगे तो हमारे पास मलिहाबाद से उस जगह के शॉट्स होंगे, वहां से और डिटेल जानकारी होगी और बाकी लोगों पे किस तरह की कार्रवाई होगी उसके बारे में भी विस्तार से आप बता पाएंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जो कि लखनऊ से हमें बता रहे थे कि आखिर गौस खान को लेकर इस समय किस तरह की जांच चल रही है, खासतौर पे वन विभाग क्या जांच कर रहा है।
कंचन, मैं जो देखता हूं कि इस तरह का जिसने भी अपराध किया है, जानवरों को लेकर जिसने भी शिकार किया है, उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त रहा है। जितने भी लोगों के शिकार की बातें सामने आई, आपने देखा उनकी पूरी जिंदगी जो है स्पॉइल हो गई, पूरी जिंदगी जो है वो मुकदमे में फंसे रहे। और आप देखिए उनका कैरियर से लेके बहुत सारी चीजों में वो पीछे चले गए। अरविंद, आप देखिए, चाहे एथिकल ग्राउंड हो, मॉरल ग्राउंड हो या लीगल ग्राउंड हो, तीनों ही ग्राउंड्स पर ये कोई जायज़ चीज़ नहीं है। और लगातार हम इस बात पर जोर डालते हैं कि देखिए, वाइल्ड लाइफ जिसको हमारे देश का कानून प्रोटेक्शन देता है, उनके साथ अगर ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो हमें पत्रकार के तौर पर सवाल खड़े करने को मजबूर करता है। सवाल इन शिकारियों पर खड़े करने को मजबूर करता है, इनकी साइकी पर खड़े करने को मजबूर करता है, और इनकी सोच, इनका शौक कब सनक बन जाता है ये दर्शाता है। भले ही आप रसूख परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका जब जो मन चाहे आप उसका शिकार कर ले। ये दो तस्वीरें कहीं ना कहीं अरविंद ये दर्शा रही है कि जिनके शौक बड़े होते हैं क्या वो सनक में बदल जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दर्शकों तक इस खबर को प्रमुखता तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर है, बड़ा असर हुआ है। इंडिया डेली लगातार ऐसी खबरें दिखाता है जिसका जनता से सीधा सरोकार होता है।